नमस्कार, मैं डॉक्टर डिम्पल मिश्रा, दारा सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक हैदराबाद। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे हैं। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ कि कैसे नेचुरली एग क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। एग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के लिए। अगर एग ही नहीं रहेगा तो प्रेगनेंसी कैसे होगी। एग का रहना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एग की क्वालिटी का भी होना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि क्वालिटी एग ना हो तो या तो प्रेगनेंसी नहीं आएगी, अगर प्रेगनेंसी भी आई तो अबॉर्शन हो जाता है। इसलिए एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ पेशेंट हमसे पूछते हैं कि ऐसा कुछ है तरीका जिससे हम लोग अपनी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें, उन्हें डैमेज से बचा सकें। आज मैं उन्हीं कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ कि वैसे क्या नेचुरल चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम लोग अपनी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं या उन्हें डैमेज होने से बचा सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट में आते हैं हम लोग हार्मोन्स प्रोफाइल। हमारे हार्मोन्स जो कि इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है, हमारे पीरियड से रिलेटेड है, हमारे एग से रिलेटेड है, जैसे LH हुआ, FSH हुआ, एस्ट्रोजन, AMH, हमारी थायराइड प्रोफाइल, ये सारे जो हैं एक प्रॉपर बैलेंस में होनी चाहिए। क्योंकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एग की क्वालिटी, एग का बनना, एग का रिलीज होना। तो ये सारे जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये इन हार्मोन्स पे डिपेंडेंट है। अगर इन हार्मोन में से कहीं पे भी थोड़ा सा इम्बैलेंस हुआ तो एग की क्वालिटी जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट का कुछ रोल है क्या एग की क्वालिटी के लिए। डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है। ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हमारा सेल डेथ होता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसकी एक लाइफ होने के बाद उसका ऑटोमेटिक सेल डेथ हो जाता है। बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जहाँ पे उसका लाइफ स्पैन होने के पहले ही सेल डेथ हो जाता है। वो जो प्रोसेस होता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो अगर हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं तो जो अर्लियर डेथ है सेल्स को, उसको हम लोग बचा सकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट का रोल बहुत है। एंटीऑक्सीडेंट देने से एग की जो एजिंग प्रोसेस है कम हो जाती है और क्वालिटी इंप्रूव होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स में क्या आते हैं? रिचेस्ट जो सोर्स होता है एंटीऑक्सीडेंट का वो है विटामिन सी। विटामिन सी हमें बहुत सारे आपके ऑरेंज, मौसमी, इन सब चीज़ों में, आंवला हुआ, इसमें बहुत मात्रा में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट आता है विटामिन ई। विटामिन ई भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और फॉलिक एसिड भी। इन सब की मदद से अलॉन्ग विद सब मल्टीविटामिन्स का बैलेंस भी होना बहुत ज़रूरी है एग की क्वालिटी के लिए। तो हम लोग एंटीऑक्सीडेंट और मल्टीविटामिन्स के सपोर्ट से भी अपनी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं और ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि एग की क्वालिटी हमारी अच्छी बनी रहे। वो है डाइट हैबिट। आपकी डाइट हैबिट का बहुत इफेक्ट पड़ता है आपके लिए हेल्थ पे और आपके एग की क्वालिटी पे भी। आपको जो डाइट लेना है उसमें आपको जितना हो सके मैदा हुआ, शुगर हुआ, बेकरी प्रोडक्ट, फ्राइड, ऑयली, स्पेशली ट्रांस फैट, डालडा, ये सब जितना हो सके आपको अवॉइड करना है। क्योंकि अगर आप ये सब खाना लेते हैं तो इसके थ्रू क्या होता है, हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है इंसुलिन, वो बढ़ जाता है। इंसुलिन का कनेक्शन है हमारे ओवरियन हार्मोन से। जब इंसुलिन बढ़ता है तो हमारे ओवरियन हार्मोन्स जो है इम्बैलेंस में आ जाते हैं। अगर ओवरियन हार्मोन्स इम्बैलेंस में होंगे तो एग की क्वालिटी एंड एग के नंबर पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो हमें डाइट हैबिट अच्छी लेनी है। जितना हो सके हमें इन सब मैदा, बेकरी, शुगर, इन सबको, राइस, जितना हो सके इन्हें हमें कट डाउन करना है। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज जो है डाइट की तरह ही हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ता है तो क्या होते हैं, हमारे एक एक ऑर्गन को अच्छी मात्रा में जो है अच्छी चीज़ें जाती है। विटामिन्स हुए, मिनरल्स हुए, जो भी हुए सब अच्छे और गुड क्वालिटी के में जाते हैं, हमारे ऑर्गन्स को पहुंचते हैं। और क्या होते हैं, एक्सरसाइज के थ्रू जो टॉक्सिक मटेरियल्स है वो हमारे शरीर से बाहर आते हैं। तो ओवरऑल हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है एक्सरसाइज करके और एग की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट आते हैं कि हमें क्या वैसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिसके थ्रू हम लोग अपने एग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं या फर्दर डैमेज को बचा सकते हैं। उसमें आता है अल्कोहल। आपको अल्कोहल अवॉइड करना है, स्मोकिंग अवॉइड करना है, टोबैको अवॉइड करना है और ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी भी नहीं लेना है। स्मोकिंग बहुत ही डेंजरस होता है, स्पेशली एग और स्पर्म की क्वालिटी के लिए। ये पूरा एग और स्पर्म के DNA को पूरा डैमेज करके रख देता है। नंबर भी अगर अच्छा रहा तो क्वालिटी को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। तो इन सब चीज़ों से आपको जितना हो सके दूर रहना होगा। नेक्स्ट आते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर है एज। सारे लोगों का एज बढ़ता है।
महिलाओं का एज बढ़ने के हिसाब से उनका जो ओवरी है उसका भी एज बढ़ता है, और एजिंग प्रोसेस की वजह से जो एग है टाइम के हिसाब से, टाइम के साथ 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 एग की क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो अगर आपकी कुछ प्लानिंग ना हो, कोई इशू ना हो, तो जितना हो सके कम उम्र में ही प्रेगनेंसी लेने की कोशिश करें। इससे आप क्या होगा, आपके एज से रिलेटेड जो एग की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं और किन सब चीज़ों से, नेक्स्ट है आपका हेल्दी वेट का होना। हेल्दी वेट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वेट जो है ज़्यादा होगा तो आपके जो हार्मोन्स है वो गड़बड़ हो जाएंगे, क्योंकि अगेन अगर वेट ज़्यादा होगा तो आपका इंसुलिन सिक्रेशन ज़्यादा होगा, इंसुलिन ज़्यादा होगा तो आपके ओवरियन हार्मोन्स जो है वो गड़बड़ हो जाएंगे और एग की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। कुछ पेशेंट पूछते हैं कि हमने ठीक है हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, डाइट अच्छी सी डाइट लेंगे, हमारी जो बैड हैबिट्स है उनको हम लोग कट डाउन करेंगे, इसके अलावा कुछ और हम लोग क्या, कुछ दवाइयाँ हैं जिसकी मदद से हम लोग अपनी एग क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी मार्केट में बहुत सारे ऐसे कॉम्पोजिशन है जो अवेलेबल है, जो हाँ देखा गया है कि कुछ हद तक जो है एग क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, लाइव प्रेगनेंसी रेट को इम्प्रूव करते हैं। उसमें आते हैं DHA, लाइकोपीन जो कि बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है, एक होता है कोकी एंजाइम। इन सब की मदद से भी हम लोग अपनी एग क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये रहा नेचुरल तरीका जिसके थ्रू हम लोग एग क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें से मैं आपको बताना चाहूँगी 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका एज, जिसको हम लोग रोक नहीं सकते, एज तो बढ़ेगा ही, एज बढ़ेगा तो एग की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होनी ही है। तो जितना हो सके, पॉसिबल हो सके अगर, तो आप जल्दी कंसीव करने की कोशिश करें। दूसरी बात आती है हमारी डाइट थेरेपी। डाइट थेरेपी जो है बस एग के लिए ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, ओवरऑल हमारे जनरल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारा डाइट हेल्दी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी जस्ट हमारे एक क्वालिटी के लिए नहीं, हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक्सरसाइज रेगुलरली आपको करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स है तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और हमसे अपने डाउट क्लियर करें। धन्यवाद।